Welcome to the Excel कोर्स ज़ीरो टू हीरो। और इस कोर्स के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगैर ही टाइम ज़ाया करें एक्सेल के कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सेल इटसेल्फ है क्या। बेसिकली एक्सेल एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और आपका हर जगह जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जहाँ पे भी आपका नंबर से रिलेटेड या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है, एक्सेल वाइडली यूज़ होता है। एक्सेल आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसकी एग्जांपल है, जैसे कि आपका डेटा एनालिसिस के अंदर जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें डेटा की नीड होती है, आपको चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, डेटा को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ आपका एक्सेल यूज़ होता है। आपका डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जितने भी कंपनी के स्टैंडर्ड निकलते हैं, जितने भी कंपनीज के कॉलम बनते हैं, उन सब के अंदर भी जो है आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सेल को प्रेफरेंस दी जाती है, एक्सेल को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से स्प्रेडशीट्स वगैरह होती हैं और इसके अंदर भी जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की मार्कशीट्स होती हैं, इन सब चीज़ों के अंदर भी एक्सेल का यूज़ होता है। तो एक्सेल को सीखना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्सेल को नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ आपको कोई ख़बर नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो एक्सेल को समझने के लिए मैंने यहाँ पूरा कोर्स बनाया, एक डिज़ाइन करा है। और एक्सेल आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सही है, तो थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ब्रीफ और फिर उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आपका सबसे पहले एक्सेल जो है ये आपका 4 मेजर कैटेगरीज़ के अंदर यूज़ होता है। सबसे पहला जो है आपका वो है आपका बिज़नेस, जॉब, स्टडीज़ और फ्रीलांसिंग में। बिज़नेस में एक्सेल कैसे यूज़ होता है ये बताना था मुझे आपको। बिज़नेस में बेसिकली एक्सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब किसी भी डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, आपको बिज़नेस मॉडल्स बनाने के लिए एक्सेल का यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली जॉब के अंदर तो आपका एक्सेल है ही, मतलब कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट देगा तो वो आपसे चाहेगा कि आपको एक्सेल आता हो ताकि आप उसका बिज़नेस को डेटा की रिप्रेजेंटेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उसको रिप्रेजेंटेबल बना पाएँ, उसको समझने लायक बना पाएँ। स्टडीज़ के अंदर भी आपका होता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब आपके पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है हर वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर फिट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम सेव करने के लिए और प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक्सेल का स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड आई होप कि आपको भी इस वीडियो सीरीज़ के बाद एक्सेल को होमवर्क में आपकी एक तो प्रैक्टिस होती रहेगी, दूसरा ये कि आपको टाइम भी बचेगा। तो आपके टाइम बचेगा, आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रीलांसिंग के अंदर भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है आज के दौर के अंदर, वो है फ्रीलांसिंग। मतलब फ्रीलांसिंग आप किस तरीके से कर पाते हैं, किस इंटेंसिटी से कर पाते हैं। तो उसका बेसिक रूल ये है कि आपको छोटी छोटी स्किल्स आनी चाहिए जो कि लोग पे कर सकें। तो एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। आप क्लाइंट कोई हायर करता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एक्सेल आना चाहिए और आप उसके बिज़नेस मॉडल के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर डेटा को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और उसको अपनी सर्विसेज बेच कर पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, आप क्या सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि इस कोर्स से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। आप अपने, ज़ाहिर सी बात है, इसको देखेंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे, इसको सर्च करेंगे, इसको देखेंगे, सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप फ्रीलांसिंग से हैबिचुअल हो जाएंगे। सही है, फ्रीलांसिंग में अपने आप को कैसे बेचना है, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही ज़्यादा छोटी स्किल है। अगर हम यहाँ फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में देखें तो बहुत ही बड़ी बड़ी स्किल हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी स्किल्स में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन एक्सेल एक छोटी स्किल है। तो छोटी स्किल है, जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा होगा। जब आपके पास कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आप उसको और भी फोकस से सीखेंगे। जब आप ज़्यादा फोकस से सीखेंगे, ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाएंगे, तो आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और फिर आप एक फ्रीलांसिंग का आर्ट भी सीख जाएंगे। तो इस स्किल से की बेस के ऊपर आप मल्टीपल स्किल भी सीखते जाएंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपने एक्सेल नहीं सीखा था और ऑफिस में आपकी जॉब लगी है, वहाँ आपको एक्सेल यूज़ करना है, तो वहाँ भी आपको कोई सिखाएगा नहीं। फिर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर आप सेंटर ज्वाइन करते हैं, वहाँ आप लर्निंग अपनी बढ़ाते हैं। और उससे बेहतर है कि आप फ्री के अंदर अपने ईज़ में रहकर, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ये सीख सकते हैं ऑनलाइन।
तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैंने चाहा कि बिल्कुल ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ज़ीरो हों, उनको एक्सेल सिखाया जाए ताकि उनको मुश्किल ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट में भी आपको आसानी होगी। आपकी कोई शॉप है या आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, उसकी सेल्स हैं, उनमें प्रॉफिट्स हैं, उनके ग्राफ्स हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डेटा जो है ना, ये सबसे मेन चीज़ है। आपको ग्रिप में लाने के लिए अपनी स्किल को यूज़ करते हुए आप डेटा को यूज़ करेंगे तो आपको बिज़नेस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और एक्सेल से आप ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बेटर परफॉर्मेंस इन स्टडी, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस करा कि एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ है, तो सिमिलरली उसी तरीके से आपको एक्सेल आपकी जॉब के अंदर भी काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने साथ एक वादा करना होगा। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखने लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ी हर्डल क्या होती है, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे मैं भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था, तो मैंने वीडियोस को काफ़ी लंबा कर दिया। मैं शूट नहीं करना चाहता था, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहता था यूट्यूब के लिए, तो मैं लटकाता गया चीज़ों को। तो आपको इसको लटकाना नहीं है, बल्कि आपको इसको एज अ चैलेंज लेना है और इसको एंड तक करना है। और यकीन मानिए, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी दिन में करते हैं, आप एक वीडियो देखते हैं, आप 2 वीडियोज़ देखते हैं, आप 5 वीडियोज़ देखते हैं, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आप सीखते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है, इन दी एंड ये आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। और इसके बाद ही जो है, मैंने सारी वीडियो सीरीज़ में अपलोड करना शुरू कर दी हैं, तो सीरीज़ को मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और वहाँ से भी